हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ परम। आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। जब हम इस डिवाइस को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट का करंट से कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग है वो इसके प्रिंसिपल पे काम करती है। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम टॉर्क बोलते हैं और जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होती है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था और इसका रिजल्ट निकाला था। टॉर्क किसके इक्वल होगा? NI/AB साइन थीटा। यहाँ पे N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स। I करंट के लिए है, A एरिया के लिए है, B मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा, ये साइन थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से इसका हम प्रिंसिपल लिखेंगे। अब इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं जो सर्कुलर मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे ये ब्लैक कलर से जो बना हुआ है ये हम एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं और जो पिंक कलर से ड्रॉ है ये कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज़ कर रहे हैं। सर्कुलर मैग्नेट्स का यहाँ पे क्या काम है? ये जो दो सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसी के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच का जो एरिया है वो सर्कल के जैसा बन रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सर्कल के अलोंग होगा, इसलिए इसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ये एक कोर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, और ये सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म स्ट्रोंग होगा। एक एंड को हमने यहाँ पे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है और एक एंड को हम यहाँ पे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंटर यूज़ किया है। पॉइंटर हमें स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो करेगा जिससे हम करंट और स्मॉल वोल्टेज को डिटेक्ट करेंगे। स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे हम वायर यूज़ करेंगे फॉस्फोर ब्रॉन्ज अलॉय की। अब ये वायर क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और एक्सटर्नल कंडीशन का इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे रेडियल फील्ड बन रही है। रेडियल फील्ड का यहाँ पे क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है? रेडियल फील्ड इसलिए होती है ताकि इस डिवाइस को जब हम किसी भी सर्किट में यूज़ करें तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो। अब देखो अगर इसी को हम टॉप व्यू से देखते हैं तो टॉप व्यू हमें ऐसा दिखाई देगा। इसमें मैग्नेट्स हो गए और ये टॉप व्यू हो गया। इसको अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये वाला पोर्शन ऊपर से दिखाई दे रहा है और ये सर्कुलर फॉर्मेशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पिंक से हमने ड्रॉ किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉइल को, इस वाली चीज़ को, ठीक है। ये एरिया वेक्टर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तो एंगल यहाँ पे बनेगा 90। साइन 90 जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम। लेकिन जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी, तो उस कंडीशन में एंगल बन जाएगा 0। अब बात आती है वर्किंग की। हमें पता है जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा? NI/AB साइन थीटा, ठीक है। अब हमें पता है जब करंट फ्लो करेगा कॉइल में से तो यहाँ पे ये कॉइल रोटेट होगी और टॉर्क जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसको हम यहाँ पे जो एंगल यूज़ कर रहे हैं इसको हम 90 यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि यहाँ पे रेडियल फील्ड डिज़ाइन की हुई है। 90 के केस के अंदर कॉइल हमारी रोटेट होगी। स्प्रिंग जो है वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। टॉर्क इक्वल्स टू K5। यहाँ पे K जो है वो टोरोजन कांस्टेंट है, दैट मीन्स रीस्टोरिंग पर यूनिट ट्विस्ट।
अब हम यहाँ पे जो फाई हमने यूज़ किया है इसको हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे करंट के लिए। आई की वैल्यू ये फॉर्म हो जाएगी यहाँ से। ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू जी फाई। जी जब हम रिमूव करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लो ऑफ द करंट के। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो एक लीनियर स्केल है। अब हम पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है कितने स्मॉल करंट के ऊपर पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिनोट यूज़ करते हैं आई एस, करंट सेंसिटिविटी के लिए फाई ओवर आई, इन दोनों का रेशियो। हमें पता है फाई के लिए हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा फॉर द करंट सेंसिटिविटी। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर एम्पियर, या फिर हम यूज़ करते हैं डिवीज़न पर एम्पियर। नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है कि कितनी स्मॉल वोल्टेज के ऊपर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन ओवर द वोल्टेज, दैट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम करंट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड आ रहा है करंट फ्लो और यहाँ पे आ रहा है अप्लाइड वोल्टेज, बाकी सारा सेम है। अब हमें पता है V जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, IR के। तो हम यहाँ पे इसको IR लिख सकते हैं। नेक्स्ट फाई डिफ्लेक्शन की वैल्यू इसके इक्वल होती है। ये वैल्यू जब पुट करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसके लिए यूनिट यूज़ की जाती है रेडियन पर वोल्टेज। वोल्ट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे डिवीज़न पर वोल्टेज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।